एक बार की बात है, एक युवा बौद्ध भिक्षु के मन में बहुत ही नकारात्मक विचार आ रहे थे। न चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। उसका स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया था। वह हर बात पर गुस्सा करता और दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखता था। लोगों को बुरी बातें कहता और अपने मन में नकारात्मक कल्पनाएं पैदा करता। वह इन सब बुरी आदतों से तंग आ चुका था। उसने कई तरह की कोशिश की और अपने आप में इन बुरे विचारों को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। आखिर एक दिन वह परेशान हो गया और उसने अपने गुरु के पास जाने का फैसला किया। गुरु बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। युवा भिक्षु ने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, मैं मन से नकारात्मक विचारों को कैसे दूर कर सकता हूँ? गुरुदेव ने उत्तर दिया कि नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो साफ आसमान को फीका कर देते हैं। अगर आप साफ आसमान देखना चाहते हैं तो इन बादलों को हटाना होगा, और अगर आप अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नकारात्मक विचारों के मूल कारणों को पहचानना और नष्ट करना होगा। गुरु की ये बातें युवा भिक्षु को ठीक से समझ नहीं आई, इसलिए उसने गुरु से थोड़ा विस्तार से समझाने का अनुरोध किया। तब गुरु अपने शिष्य को कहानी सुनाने लगे। एक बार एक आदमी एक जंगल से गुजर रहा था तो उसने रास्ते में एक सांप देखा। सांप को देखकर वो व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, उसका पैर पत्थर से टकरा गया और वह नीचे गिर गया। उसने खुद को पूरी तरह से जख्मी कर लिया। जब वह उठा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह सांप नहीं बल्कि सांप के आकार की एक लकड़ी थी जो सड़क पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसके नुकसान का कारण सांप नहीं बल्कि उसका डर और नकारात्मक विचार हैं, जिसके कारण वह घायल हो गया। कहानी समाप्त करके गुरु ने उस युवा भिक्षु को बताया कि मन के नकारात्मक विचार इस कहानी में सांप की तरह है, जो आपकी समस्याओं का मूल कारण नहीं है, बल्कि आपके नकारात्मक विचारों का कारण बेपरवाह भावनाएं और अतीत के किस्से हैं जो नकारात्मक विचार और क्रोध के रूप में सामने आते हैं। इसलिए अगर आप अपने दिमाग से इन नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं तो इसके मूल कारणों को पहचान कर नष्ट करना होगा। उस भिक्षु को अभी भी गुरु की बातें समझ में नहीं आई और उसने अपने गुरु से बोला कि हे गुरुदेव, मैं आपके इस सीख को अपने जीवन में कैसे उतार सकता हूँ? इसके लिए आप मुझे कुछ सुझाव दीजिए। फिर गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सुझाव बता रहा हूँ जिससे तुम इस बात को अपने जीवन में उतार सकते हो। पहला सुझाव है कि नियमित रूप से अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि अधिकांश लोग अपने मानसिक रूप को उनके शारीरिक रूप से अलग कर देते हैं। हालांकि एक पल रुककर जांच करना और मानसिक रूप से अपने शरीर को समझाना उपयोगी हो सकता है कि कैसे आपको तनाव प्रभावित कर रहा है। फिर गुरु दूसरा सुझाव देते हुए बोले कि हम अपने विचारों और भावनाओं से अवगत रहें और देखें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और हम अपने आसपास की घटनाओं को कैसे संसाधित करते हैं, और अपने जिद्दी दिमाग में आने वाले हर नकारात्मक विचार की जड़ का पता लगाने की कोशिश करें। तीसरा सुझाव, अपने अतीत की बुरी यादों और घटनाओं को स्वीकार करना। अतीत की नकारात्मक घटनाओं के कारण आपके लिए वर्तमान में जीना भी मुश्किल हो सकता है। परेशान करने वाली यादों के कारण आपके लिए सोना या दिन गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। आपके जीवन में कोई ना कोई समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको अपने अतीत को भुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका अतीत ही आपके भविष्य की कहानी को लिखेगा, और ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन ये सब जानते हुए भी हम जिस तरह से सोचते हैं, बात करते हैं या इस दुनिया को देखते हैं, उसमें हम हमेशा अपने अतीत से प्रेरित होते हैं, या सच कहा जाए तो हम अपने अतीत को दोहरा रहे होते हैं। और अगर आप घटनाओं को क्रम से देखें और अपने दिमाग को खुला रखें तो ये संभव है कि आप अपने अतीत को अपने अस्तित्व के एक हिस्से के रूप में स्वीकार कर सकें, और फिर आप ऐसी नकारात्मक आदतों को भी पीछे छोड़ सकते हैं जो आपको उन सपनों के साथ में रखती हैं जो कभी पूरे नहीं हुए, या फिर उन वादों की याद दिलाती रहती हैं जो तोड़ दिए गए थे। फिर गुरु चौथा सुझाव देते हुए बोले, अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दो और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। आभार व्यक्त करने से हमारे दृष्टिकोण में सुधार होता है और
हमारे अंदर के नकारात्मक भाव भी दूर होते हैं। फिर गुरुजी 5वां सुझाव देते हुए बोले, जो लोग आपको तनाव देते हैं उन लोगों के साथ अपने संबंधों को कम करो। अपने जीवन का अधिकांश समय अपने जीवन के सकारात्मक चीज़ों पर खर्च करो। और जो लोग आपकी सराहना करते हैं, मूल्य देते हैं और आश्वस्त महसूस कराते हैं और आपको अपना सबसे अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अगर आपके जीवन में कोई आपको हर समय तनाव देता है तो शायद आप उस व्यक्ति के बिना ही बेहतर कर सकते हैं। अपने जीवन में नकारात्मक लोगों के साथ अपने संपर्क को कम करने की कोशिश करें। गुरु ने 6वां सुझाव ये बोला कि अपने और दूसरों के प्रति दयालु होना, क्योंकि नकारात्मक विचार आत्मदुष्टता और आत्मतुलना से उत्पन्न होते हैं। हम अपने भीतर करुणा लेकर अधिक सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी समस्याओं का मूल्य कारण नहीं है। असली समस्या हमारे भीतर है। इन विचारों के मूल्य कारण की पहचान करके हम विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालना शुरू कर सकते हैं और अधिक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। हमेशा याद रखें, कहानी में इस सांप की तरह हमारे अधिकांश विचार केवल एक भ्रम है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।